हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट जारी कर दिया गया है। उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है 4163 पदों पर और वहीं पर 25,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो 4163 पद जो हैं, इस पर पहले ही विज्ञापन जारी हो चुका है। लेकिन जो 25,000 पद खाली हैं, इन इन पदों पर आपको कब तक विज्ञापन देखने को मिलेगा? साथ ही जो है शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है? क्योंकि शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है। तो क्या अपडेट आया हुआ है वो हम लोग समझने वाले हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट जारी किया गया है, उसको हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीएड एंड बीटीसी जितने भी अभ्यर्थियों ने किया हुआ है, सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसको भी लेकर भी जो है इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपडेट आया हुआ है कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन में जो है 37 लाख की जो है आई गिरावट। यानी कि स्कूलों में जो बच्चे हैं, क्योंकि टीचर है नहीं, अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हम गवर्नमेंट विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवाएं। क्योंकि रीज़न ये है कि जब टीचर ही नहीं है तो बच्चा क्या खुद से पढ़ लेगा। इसी वजह से जो है 37 लाख बच्चों का जो नामांकन था उसमें गिरावट आई है। बताया ये जा रहा है कि देश भर में स्कूली शिक्षा के नामांकन में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है। यह गिरावट जो है एससी एसटी ओबीसी और जो है लड़कियों के वर्ग में सबसे अधिक है। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में स्कूली शिक्षा का विभिन्न श्रेणियों में यह गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि रीज़न ये है कि जब 6 सालों से कोई भी भर्ती नहीं आई है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक टीचर है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर ही नहीं है, कंबाइंड में क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब 1 to 5 की क्लासेस होती हैं, क्लासेस लगती हैं, अब ऐसे में एक अगर टीचर है तो वो ऑफिस का वर्क करेगा या फिर बच्चों को पढ़ाएगा। 1 से लेके 5th तक क्लासेस चलती हैं। एक टीचर पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चे को गाइड कर पाए या फिर हर एक बच्चे को वो अच्छे से एजुकेशन दे पाए। तो ऐसे में क्या हुआ है कि जो छात्रों का नामांकन है उसमें जो है गिरावट आया है। माध्यमिक के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं में यह जो है गिरावट 17 लाख से अधिक है। हालांकि प्री प्राइमरी के नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, प्री प्राइमरी नॉर्मल है क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब ऐसे में कोई हर एक पेरेंट्स चाहता है कि बच्चों को मेरी अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन जब 3 से 6 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, ऐसे में अगर आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जो है बच्चे का एडमिशन करवाते हो, तो जो फीस है वो तो ज़्यादा होती है, अच्छी खासी वो लेते हैं। लेकिन उनके बदले में बच्चों को सिर्फ़ वो गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम ना बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा होता है, सिर्फ़ वो बोलना सीख रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि चलिए ठीक है, प्री प्राइमरी में डाल देते हैं, एटलीस्ट मतलब फीस नहीं सबमिट करनी होगी और बच्चा अपना बोलना और बात करना शुरू कर देगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो प्री प्राइमरी में तो बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 1 to 5 हो गया आपका, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, इसमें जो छात्रों की संख्या है वो कम हुई है। शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन में 37 लाख जो है की गिरावट आई है। वर्ष 2023-24 में सकल नामांकन 24,080 करोड़, मतलब 24.80 करोड़ था। इससे पहले वर्ष 2022-23 में 25.17 करोड़, तो वर्ष 2021-22 में करीब 26.52 करोड़ था। इस प्रकार जो है वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023 और 24 में इस आंकड़े में 37.45 लाख की कमी जो है दर्ज की गई है। यानी कि 37 लाख जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम हुई है। हालांकि प्रतिशत में यह आंकड़ा सिर्फ 1.5 है। इस दौरान जो है छात्रों की संख्या में 16 लाख की गिरावट आई है, जबकि छात्रों की संख्या में 21 लाख की गिरावट आई। कुछ नामांकन में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व लगभग 20% था। अल्पसंख्यकों में जो है 79%, मुस्लिम में 10%, जो है ईसाई में 6.9%, सिख में जो है 2.2% और बौद्ध में 1.3%, जैन और जो है 0% जो है फारसी जो है रहा है।
तो फिलहाल रीज़न यही है कि जब नए शिक्षकों का एडमिशन जो है नए शिक्षकों का जो है नए शिक्षकों की जॉइनिंग होगी नहीं, क्योंकि नई भर्ती आप निकालेंगे नहीं। जो शिक्षक हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल जो है शिक्षकों जो शिक्षक हैं उन वो रिटायर भी हो रहे हैं। अब ऐसे में जो नई भर्ती आएँगी नहीं तो जो है शिक्षकों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, या फिर हैं भी तो 1 टीचर है या फिर 2 टीचर हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है टीचरों के लिए कि वो इतने सारे बच्चों को कैसे गाइड करें। तो फिलहाल जो है टीचरों की संख्या की वजह से ही जो है छात्रों की संख्या भी कम हो रही है। लेकिन जो मंत्री जी हैं, उनका अभी भी स्टेटमेंट कुछ टाइम पहले ही जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। इनफैक्ट शिक्षा मित्रों को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। मेन रीज़न जो रहा है छात्रों की संख्या कम होने का, वो यही है कि टीचरों की कमी है। ये कड़वा सच है कि टीचरों की कमी है, क्योंकि 6 सालों से भर्ती आई नहीं है और हर साल जो है शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। तो आखिर टीचर कहाँ, क्योंकि बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन मंत्री जी हर बार यही स्टेटमेंट देते हैं कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। आप लोगों की क्या राय है कि किस वजह से जो छात्रों की संख्या है वो कम हो रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बात की जाए अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी के पद जो खाली हैं 25,000, इस पे आपको विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, ये कंफर्म है कि 25,000 पद खाली हैं यूपी में, क्योंकि जो है पहले ही ये अपडेट दिया जा चुका है, जिसमें 25,000 पद खाली हैं और अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग भी की गई थी कि जो 25,000 पद रिक्त हैं, इनको जो जो भर्ती होने वाली है, यानी जो एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है उसमें ऐड कर दिया जाए। लेकिन मंत्री जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी का ये बयान आया कि जो है जितने पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, वो उतने ही पदों पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 25,000 पदों पर आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि 4,163 पदों पर ही आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि अप्रैल में होने वाला है। और जो आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी वो 25,000 पदों पर होंगी। सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है प्रशासन पर कि कितने सीटों पर वो विज्ञापन जारी करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी अपडेट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 25,000 पद खाली हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो इसका विज्ञापन आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। साथ ही जो है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपको अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा। 4 जनवरी को मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के दौरान जो है फाइनल किया जाएगा कि कितनी सीटों पर भर्ती आएंगी, विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। सारा जो कन्फ्यूज़न है वो 4 जनवरी के बाद क्लियर हो जाएगा। 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। शैक्षिक योग्यता जो है आप जानते हैं कि बिल्कुल सेम कर दी गई है। जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में योग्यता है वही अब यूपी टीजीटी पीजीटी में भी रहने वाली है। यानी कि अगर अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं तो चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करें या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में करें, दोनों में भर्ती निकलेंगी 2025 में, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। साथ ही जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे आयोग के द्वारा। उसके बाद ही नई भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम के बाद ही जो है नई भर्ती पर काम स्टार्ट किया जाएगा। तो जो शैक्षिक योग्यता है वो सेम की गई है। रीज़न आप जानते हैं, बताया ये जा रहा है कि जब पाठ्यक्रम सेम है तो इसी वजह से योग्यता भी सेम कर दी गई है। क्योंकि यूपी में पहली बात तो कोई भी भर्ती नहीं आती है, अगर आती भी हैं तो वो मामला चला जाता है कोर्ट को। कोई भी भर्ती कोर्ट में ना जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो शैक्षिक योग्यता है वो सेम की गई है यूपी टीजीटी पीजीटी की, साथ ही जो है एलटी ग्रेड शिक्षकों की। क्योंकि रीज़न ये रहा है कि जब सिलेबस सेम है तो योग्यता भी सेम होनी चाहिए। देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करते हो, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आप एलटी ग्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा काम हुआ है, अभ्यर्थियों के हित में ही है कि योग्यता जो है वो सेम की गई है। बाकी बीएड एंड जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को जो है नई शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान रहे हैं जहां पर जो है फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों का एडमिशन करवाया गया है और उनको जो है गलत तरीके से जो मार्कशीट है वो दी गई है।
अब ऐसे में वो डिग्री जो है वो रद्द कर दी गई है। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे संस्थान रहे हैं जहाँ पर फर्जी तरीके से डिग्री जो है दी गई हैं। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने उन संस्थानों से डीएलएड एंड बीटीसी किया होगा, जिन्होंने भी फर्जी तरीके से डिग्री ली है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की कोई भी गलती नहीं है। गलती इसमें रही है संस्थानों की, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई, क्योंकि जो है सीटों की संख्या एक फाइनल होती है कि इतनी सीटें हैं इस कॉलेज में, आपको एडमिशन ले लेना है। नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई गई, ये जो है प्रशासन की गलती रही, क्योंकि उन्होंने सीटें बढ़ाई और अभ्यर्थियों के एडमिशन करवा लिए, फर्जी तरीके से जो है उनको डिग्री दे दी। अब वो डिग्री रद्द कर दी गई हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी उन संस्थानों से एडमिशन करवाया होगा या फिर डिग्री ली है, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हर एक अभ्यर्थी जो है, जिन्होंने भी डीएलएड या बीटीसी किया है, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं जो नई शिक्षक भर्ती आएंगी, क्योंकि वो वैलिड हैं। लेकिन कुछ ऐसे संस्थान रहे हैं जहाँ की डिग्री रद्द कर दी गई है। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के ये कमेंट थे कि क्या 25,000 पदों को ऐड किया जाएगा। तो 25,000 पदों को ऐड नहीं किया जाएगा, इसमें आपको फ्रेश वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 4,163 ही पदों पर होगा। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए 2022 में जो भी फॉर्म अप्लाई किए गए, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। बस एग्ज़ाम की जो डेट है वो कंफर्म तब की जाएगी जब परीक्षा केंद्र डिसाइड कर दिए जाएंगे। बाकी ना पाठ्यक्रम चेंज है, ना सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव होगा, जो आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी 25,000 पदों पर, इसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।